आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का जो वेक्टर अलजेब्रा है क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से मुलाकात करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे ना। आइए समझिए सर, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्यूशन में आइए, कर फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। बड़ा इजी सवाल है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर मतलब वेक्टर का क्या निकालिए, सम। सम ने क्या होता है, योग। ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है एंड सी इक्वल टू इतना है। कुछ नहीं करना है सर, तीनों वेक्टर को जोड़ दीजिए आप। सर लिखेंगे, आपके पास गिवन है, देख लीजिए। ए वेक्टर बराबर आपके पास क्या है, आई का कैप माइनस 2 जे का कैप प्लस के का कैप है ना। आप देखिए तो बी वेक्टर बराबर का आपके पास गिवन है माइनस 2i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 5k का कैप है। चलिए देखिए तो सी वेक्टर बराबर का आपके पास गिवन है आई का कैप आपका माइनस 6j का कैप है और माइनस 7k का कैप है। आइए तीनों को जोड़ता हूं सर। लिखा है सम, सम मैंने क्या हो गया, योग। यहां हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्या, सी वेक्टर। तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जोड़िएगा, आई का कैप माइनस 2j का कैप प्लस के का कैप। देखिए जोड़ना है ना, प्लस 2i का कैप प्लस 4j का कैप प्लस 5k का कैप प्लस माइनस, यहां माइनस है ना। चलिए यहां पे हो गया आई का कैप माइनस कितना 6j का कैप माइनस 7k का कैप। ठीक है, चलिए ऐड कीजिए सबको, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। देखिए आप अंक जोड़िए, बाकी आप आई जे के लगा दीजिएगा। जिसे देखो मान लो कि आप जोड़ते हो 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 3 5 और 4 कितना, 1 को थोड़ा लिखते हो, एक ही को x लिखते हो ना, वही चीज। तो यहां देखिए एक y हो गया 1, ऐसे हो गया देखना 1 माइनस 2, अब कितना हो गया 1 1 1 कितना हो गया, 2 में से 2 जाए कितना हो जाएगा, तो 0i लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 4 माइनस 6, 6 2 8 हो जाएगा। अब 8 में 4 से कितना बचेगा, माइनस 4j का कैप। यहाँ 1 हो गया 1 के, यहाँ 5 हो गया, अब यहाँ माइनस 7 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 7 गया, माइनस के का कैप हो जाए ना। आपके पास हो गया माइनस 4j का कैप माइनस के का कैप। ये आपके पास आंसर हो गया ना। कौची करना है था, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। देखिए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपको मैं बताया था, कैसे बताया था याद है। देखो फाइंड यूनिट वेक्टर, इसको बताया गया था कि ए का कैप लिखते थे, याद है यूनिट वेक्टर। अब ए वेक्टर बट्टा एक वेक्टर का उचित था मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का ही फार्मूला होता है। तो आपको क्या चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर ऊपर चाहिए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड नीचे चाहिए, दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा जी। आइए देखिए सॉल्यूशन। देखिए आइए वेक्टर उतारते हैं हम ना। हमारे पास ए वेक्टर देवल है आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस 2k का कैप ना। बात को समझ रहे हैं। देखो तो हमको ए वेक्टर है सर, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सर याद कीजिए ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
देखिए इसका कोफिशिएंट x है, इसका y है, इसका क्या है, मतलब इसका z होता है, तो x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 1 है और z के जगह पर 2 है। ध्यान मान लिख दिए सर, 1 हो गया कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 हो गया, अब यहाँ 2 हो गया, तो मिला जुला कितना आएगा समझ रहे हो ना आप, 2 दूना 4 5 कितना हो गया, √6 हो गया। किसका मान हो गया, ए वेक्टर का, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमको सर मैं अथी निकालना है ना सर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हमने कहा कि सर ए का कैप इक्वल टू फार्मूला आपके पास है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सर। अब जो मान है सर उसको रख दिया जाए, ए वेक्टर आपके पास देख लीजिए क्या है आपके पास, आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस 2k का कैप बटा में, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 आया है, इसको सर बारी बारी से ऐसे लिख दीजिए, लिखिएगा आप 1/√6 आई का कैप प्लस, फिर लिखिएगा 1 जे का कैप, और फिर लिखिएगा आप क्या 2/√6 के का कैप, ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर से एलसीएम लीजिएगा, हल कीजिएगा, सेम वही आ जाएगा ना, यही आपका आंसर हो गया सर। चलिए आता हूं 8 नंबर क्वेश्चन में, पढ़िए क्या कहता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब इतना तो तय हो गया कि यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड मैंने पता करे, द यूनिट वेक्टर मैंने यूनिट वेक्टर निकाले, फिर कहता है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, देखिए पी क्यू का डायरेक्शन जो है वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स, इतना और इतना है रिस्पेक्टिवली। देखिए एक पॉइंट लिया जाए डियर, इसका नाम आप पी दीजिए, इसका क्यू दीजिए सर, इसका देखिए कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1 2 और क्या 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया आपको कितना 4 5 और 6। देखिए हकीकत में सर ये आपको क्या है, डायरेक्शन है, मतलब स्केलर के रूप में है, आप इसको वेक्टर के रूप में निकालेंगे। देखो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि निकालें यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो क्या है आपके पास, ए का कैप बराबर ए वेक्टर बट्टा ए वेक्टर कोची मैग्नीट्यूड, लेकिन सर यहाँ ए वेक्टर के जब कोची है पी क्यू वेक्टर, इसके जगह पर क्या लिखेगा, पी क्यू का क्या लिखेगा कैप, अब यहाँ क्या लिखेगा पी क्यू वेक्टर, अब यहाँ पी क्यू वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए रहेगा तो एक रूप में, अब नाम रहेगा पी क्यू ए भी, तो इस तरह से लिखेंगे, बात को समझ रहे हैं ना। चलिए पहले सदिश में कैसे निकालते हैं, स्केलर में दिया हुआ, देखिए जो संख्या होता है वो अदिश है, समझ में आ रही बात। अब एक्स वाई जेड ये सब जुटल है तो सब कुछ ही हो जाता है, वेरिएबल में चला जाएगा, उस सदिश में चल जाएगा। अब आई जे के आपको डायरेक्शन बताता है ना, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 4 में से 1 घटाना है, इसमें से इसको घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, 6 में 3 घटाइए, जितना आएगा उसके साथ आई जे के लगा दीजिए। देखिए 4 में से 1 घटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा 3, यहाँ लगा दीजिएगा 3 आई का कैप, ठीक है। फिर आप देखिए 5 में से 2 घटाइए, कितना आएगा 3 ना, 3 जे का कैप, ठीक है। और 6 में से 3 घटाइए, कितना आएगा 3 के का कैप, सारी पी क्यू वेक्टर ग्रुप में निकल गया। स्केलर प्रोडक्ट होता है, अभी वेक्टर ग्रुप में होता है, डायरेक्शन बताता है सर आई जे के, 3D एक्सिस पे बताता है आपको सर। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है ना, अंडर फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स के जगह पर 3 है 3 है 3 है ना, यहाँ लिखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपको सर पता है कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 9 9 18, कितना हो गया 27 का तो खंड नहीं होगा ना, 3 3 का 9 3 27, मैंने 3√3 लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे थोड़ा आंसर नहीं दिया होगा, मैथ कहता है कि जहां तक निकलेगा निकालिए, इसको लिख सकते हैं आप 3√3 ना। देख लीजिए 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 27, आप खंड करके देख लीजिएगा सर, आपको इतना ही आएगा सर, अब विश्वास रखिए सर। अब यूनिट वेक्टर के फार्मूला पर हम लोग पुटअप कर देता हूं, देखिए चूंकि हमारे पास हो गया पी क्यू
यूनिट वेक्टर में पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाय पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास कितना है देख लो, 3i का कैप प्लस 3j का कैप प्लस 3k का कैप डिवाइडेड बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड का है 3√3। अब इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना 3 भाग में बांट दिए सर, हो जाएगा 3i का कैप डिवाइडेड बाई 3√3, हो जाएगा 3j का कैप बाई कितना हो जाएगा 3√3, हो गया 3k का कैप डिवाइडेड बाई कितना 3√3। यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट हो गया आपका, आपके पास क्या बचता है, इसको ऐसे लिखिएगा 1/√3 ना, आई का क्या हो जाएगा कैप, ये हो जाएगा 1/√3, जे का क्या हो जाएगा कैप 1/√3, के का क्या हो गया कैप, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 9 समझिए। अब सब अच्छा, उल्टा बार हमरे पकड़ रहे हो। देखिए सर, फॉर गिवन वेक्टर मतलब जो दिया हुआ वेक्टर के लिए, फॉर मैंने के लिए, गिवन मतलब दिया हुआ, वेक्टर मैंने कुछ होगा सदिश, दिए हुए सदिश के लिए एक वेक्टर इक्वल टू 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 2k का कैप एंड और बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है कौची माइनस i का कैप प्लस j का कैप माइनस k का कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखिए जरा सर, ए और बी कहां से आएगा, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहले इसको जोड़ता हूं, पहले लिख लो सर, हियर गिवन दैट एच जी टी ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 2k का कैप, बी वेक्टर बरोबर हो गया हमारे पास माइनस i का कैप प्लस j का कैप प्लस k का कैप। अब a प्लस बी निकाले खातिर दोनों को महीने से माइनस k का कैप। अब a प्लस बी निकाले खातिर आपको क्या करने हैं, दोनों को ऐड कराने पड़ेंगे। 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 2k का कैप प्लस माइनस i का कैप प्लस j का कैप माइनस k का कैप। देखिए i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, अब k वाला k के साथ जोड़ेंगे आप, तो देखिए 2i अब एक y बचेगा ना, माइनस j प्लस j कट के 0 हो जाएगा। अगर माइनस होता चिन्ह बदल जाता, प्लस में चिन्ह बदलता है ना, तो 0 क्या हो गया आपके पास, मान लीजिए प्लस 0j का कैप, ऐसे इसको लिखेंगे नहीं हम लोग सवाल में, और 2k में से ओके जाएगा तो कितना बचेगा k का कैप। इसको लिखेंगे आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i का कैप प्लस k का क्या हो जाएगा कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तबे ना आप यूनिट वेक्टर निकालिएगा। गई लथी, हम देखो इधर देखिए कौची निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या करें, क्या करेगा, मैं जानू अहम ना जनामी। हाँ फार्मूला है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उस फार्मूला में पुटअप करो सर। लेकिन हमारे पास एक्स वाला है, कोची वाला है, जेड वाला है, सॉरी है ना, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अगला 0 होगा तो 0 मत लिखिए, फिर 1 होगा ना, इसका जो कोफिशिएंट आएगा सर
ये एक्स के जगह पर, एक्स के जगह पर 1 है और जेड के जगह पर क्या है 1। और सर जे के जगह पर क्या है सर 0 हो गया मान लीजिए, तो कितना आएगा आपके पास बोलिए, √2 ना। चलिए आप एक काम करिएगा सर, अब यूनिट वेक्टर निकालना, देख लीजिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। हो जाएगा a प्लस बी का कोची निकालना है यूनिट वेक्टर ना। चलिए ए वेक्टर प्लस कोची है बी वेक्टर, बटा में आपके पास क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए ये दोनों का मान आपके पास कितना आया है, यहां देखिए आया है आपको आई का कैप प्लस का आया है के का कैप। अब इसका वैल्यू देखिए कितना आया √2, यहां से आपको क्या हो जाएगा, लिखिएगा 1/√2 आई का कैप ना। अब यहां लिखिएगा 1/√2 के का कैप ना। आंसर हो गया ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 माइनस जे का कैप प्लस 2 के कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। देखिए देखिए मान लीजिए, लेट कर लीजिए, सॉल्यूशन में आइए। ए वेक्टर बरोबर हमारे पास मान लीजिए 5 का कैप माइनस जे का कैप प्लस 2 के का कैप। इसको आप निकालिए सर, मैग्नीट्यूड निकालिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फार्मूला क्या हो जाएगा पता है ना, √x² प्लस y² प्लस कौची, एक्स के जगह 5 है, वाई की जगह -1 है, जेड के जगह पर 2 है। यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर प्लस जेड के जगह पर 2 है, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर करिए कितना आएगा 5 × 5 = 25, अब एक 26, 26 तो कितना हो जाएगा हाँ 4 हो 30 ना। ठीक है बाबू, बढ़िया जोड़े आता है तोरा। 5 × 5 = 25, 26 2 4, ठीक है 30। इस सारी कौची निकला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला ना। अब सर एक काम कीजिए, आप यूनिट वेक्टर के फॉर्मूला पर लाइए। देखो ए का कैप बराबर होगा फॉर्मूला ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का कौची मैग्नीट्यूड। हाँ वही चीज है, ए का कैप बराबर, देखो ए वेक्टर हमारे पास का आया है ये रहा 5 का कैप माइनस जे का कैप प्लस 2 के का कैप। अब बट्टा हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड निकाले √30, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, आप दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर भी 8 से, अब 8 से इधर भी, आप 8 से कराइएगा तो बताइए 8 इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैसे रखोगे बताओ, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो 5i बटा कौची लिख सकता है √30 माइनस जे का कैप है ना, बटा में क्या हो जाएगा √30 प्लस 2 का के का कैप है ना, बटा में क्या हो जाएगा √30। कैसू लिखो उससे मतलब नहीं है। अब 8 से गुना करा दीजिए, 8 ए का कैप बराबर 8 × 5 कितना हो गया 40 बाई √30 आई का कैप ना। अब यहाँ हो गया 8 बाई √30 जे का कैप ना, 8 दूना 16, आंसर हो गया, ठीक है। √30 को नहीं तोड़ सकते हैं आप ना।
2 दूना 4, 3 त्रिका 9, नहीं टूटेगा। 11 क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द वेक्टर 2i का कैप -3j का कैप प्लस 4k का कैप एंड -4i का कैप प्लस 6j का कैप -8k का कैप आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर कैसे प्रूव होता है इसको समझोगे। सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए आप, ए वेक्टर बराबर 2i का कैप -3j का कैप प्लस 4k का कैप। हम लोग किताब सवाल है उसको उतार लिया, इसको बी मान लिया। -4i का कैप 6j का कैप -8k का कैप, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 -3 का हो जाएगा 4। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर, इसका जो कोफिशिएंट है ना अंक वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, लिखेंगे हम -4, 6 और क्या है -8। अब हम दोनों को डिवाइड करूंगा सर, कैसे डिवाइड करूंगा, देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो ना, दोनों को डिवाइड करता हूं। रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो क्या करिएगा, लिखिएगा 2/-4 है ना, इस और कितना -3/6 और 4 क्या कर दीजिएगा 8, इसको कैंसल आउट करिएगा तो कितना हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो कितना आया -1/2 आया, -1/2। इसका भी कितना है -1/2, इसका भी कितना आया -1/2। लिखिएगा हियर रेशियो इज इक्वल, तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल, तीनों आपस में बराबर हो गया ना, बराबर -1/2 -1/2। हेंस द वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल करके इसका दोनों का निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया ना। रेशियो निकालने से क्या हुआ हम लोग को कि हर जगह आपको बराबर मिल रहा है, तो इसको कहा जा सकता है कौची आया रेशियो इज इक्वल, हेंस द वेक्टर कौची है कोलिनियर है। इसको आप करिएगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, अगर इक्वल आएगा तो कोलिनियर होगा, नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा, इसको समझिएगा आप, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूं। कहाँ सर, यहाँ आई हो दादा, ऐसे कैसे हो गई हो, अब ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आता हूं। सॉल्यूशन ए गोलू, देखिए सबसे पहले आप कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इतना दिया है ना, आप इसको लेट कर लीजिए। लेट ए वेक्टर बराबर मान लीजिए क्या हुआ आई का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप ना। देखिए अब इसका लिए डायरेक्शन रेशियो निकाला जाता है, कैसे निकालेंगे देखिए, शॉर्ट में लिख दे समझ आओगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, इसका कोफिशिएंट कौची एक्स के जगह पर 1, ये 2 है, अभी कौची है 3, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या किया जाता है, देखो IRECTIO है ना, डायरेक्शन कोसाइन INES
देखो फार्मूला था आपके पास, अगर ये फार्मूला नहीं भी लिखवाएंगे तो नोट कर लीजिएगा। आपके पास एल था, एम था और एन था। एल बराबर फार्मूला है, देखो जो ये रहेगा ना इसको ऊपर लिखिएगा और अंडर रूट ये तीनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हल करिएगा तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 1 5 9 5 कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 14 हो गया ना। चलिए आप एम बराबर भी उसी तरह से एम निकालेंगे ना, तो देखो ये 2 को ऊपर कर दीजिएगा, 2 रहेगा ऊपर। अब अंडर रूट देखिए ये तीनों का स्क्वायर नहीं बताएं, इसको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है। आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए आपके पास हो गया 2, हल करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 14। अगर एन निकालना हो आपको तो देखिए 3 ऊपर कर दीजिएगा ना, अब बाकी सब वही रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा 3 बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 14। यही आपको होता है डायरेक्शन कोसाइन। ये आंसर हो गया आपका, है आंसर।